बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी घड़ी के मुताबिक इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं इस वक्त वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब आप सुबह देखेंगे तो सुबह का वक्त हो चुका होगा। वजह यह है कि मैं अभी ऐवान सदर से निकला हूँ और ऐवान सदर के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही की तकरीब हल्फ बरदारी हुई है, जो हमने उसमें शिरकत की। और उसके बाद असल में मैं खबर आपको ये देना चाहता हूँ कि शरीफ खानदान का मसला ये है कि वो अपनी हरकतों से किसी तौर पे बाज नहीं आता और आज भी उन्होंने बिल्कुल वही काम किया है और शरीफ खानदान खुद रंगे हाथों पकड़ा गया है। और कोशिश उन्होंने सबसे पहले ये की थी कि आज चूंकि वजीर आला पंजाब का इंतखाब हो गया था, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिक्लेयर कर दिया था। अब अगर हमजा शहबाज शरीफ बेचारा वजीर आला नहीं बन सका, उसको 186 वोट नहीं मिल सके, पंजाब के लोगों ने 20 नशिस्तों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं जितवाया, तो इसमें चौधरी परवेज इलाही का या इमरान खान का क्या कसूर है कि उनको सजा दी जाए? इस सारी बुनियाद के ऊपर आज हुआ क्या? हम ये सुन रहे थे जब ये मामला हुआ था तहरीक अदम एतमाद का और फिर हमजा शहबाज के इलेक्शन का, तो उस वक्त उमर सरफराज चीमा ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद हुआ ये था कि अगर आपको याद हो तो जो राजा परवेज अशरफ हैं स्पीकर कौमी असम्बली, वो आए थे हल्फ लेने के लिए, तो ये सारी सूरत हाल हुई। उससे हट के आपने देखा कि शहबाज शरीफ से हल्फ लेने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मुकर्रर किया गया। तो कहा यह गया कि तहरीक इंसाफ बड़ी इमेच्योर जमात है और उन्होंने क्या किया है कि वो इस चीज़ को नहीं देखते कि किसको मौका मिलना चाहिए, किसको जमहूरी रिवायात के तहत आगे इक़्तिदार मुंतकिल होना चाहिए। ये बड़े नातजर्बाकार हैं, ये बड़े इमेच्योर हैं। लेकिन आज मुझे ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रात 11:30 तक ये उमर सरफराज चीमा का ये काम होगा, जो बलीगुर रहमान है गवर्नर पंजाब, उनकी जिम्मेदारी होगी कि नौ मुंतखब वजीर आला चौधरी परवेज इलाही से वो हल्फ ले। लेकिन उन्होंने ये हल्फ नहीं लिया। लेकिन उनके कहने से आज बातें रुक नहीं सकती थी, क्योंकि उसके साथ ही अदालत ने वाजे कर दिया था अगर आज वो हल्फ लेने में अनविलिंग होते हैं, अनअवेलेबल रहते हैं, कोई वजह भी होती है, तो सदर पाकिस्तान उनका हल्फ यकीनी बनाए। अब चूंकि मामला इस किस्म का था कि सदर पाकिस्तान यहाँ से लाहौर जाते, क्योंकि लाहौर के अंदर ही चौधरी परवेज इलाही मौजूद थे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उसके फौरी बाद हुआ ये कि पहले एक चीज आई कि उनका वीडियो लिंक के ऊपर जो है हल्फ हो जाए। लेकिन आप समझते हैं कि टेक्निकल मामला हो सकता था, तो उसके बाद फौरी तौर पर क्या हुआ कि जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो अपने अहले खाना के साथ फौरी तौर पर वहां से निकले। उनको स्पेशल तैयारे के अंदर इस्लामाबाद पहुंचाया गया और इस्लामाबाद के ऐवान सदर के अंदर उनका रात 2 बजे हल्फ हुआ है, जिसमें तमाम ही काबीना के लोग थे, विफाकी हुकूमत के लोग थे। जिसके बाद तकरीब हल्फ बरदारी वाला ये मामला जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गया है, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब देखें ना, अगर आपने बहुत सारे बुजरा बनाए, और मैंने उस दिन कहा था कि ये सिर्फ वजीर इसलिए 1-2 दिन के लिए बनाए गए हैं, वो सानिया आशिक नामी लड़की जो है, इनकी एक यंग MP है, लड़की कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंटेरियन जो हैं, और उज़मा बुखारी हैं और बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ उनकी प्रोफाइल, उनकी CV अपडेट की गई है कि वो अपने आप को ये कह सकें कि जनाब हमने क्या कहते हैं कि एक लिहाज से साबिक सूबाई वजीर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा सकें। अभी ऐवान सदर के अंदर जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने चौधरी मोनिस इलाही से खुद ये बात की कि ये सारी गेम पलटी चौधरी मोनिस इलाही ने है। हम उनको दाद देना चाहते हैं और हमें दाद देनी चाहिए कि एक नौजवान, उसने इन पुराने सियासतदानों को शिकस्त से दो चार किया है और इमरान खान के साथ मिलकर जैसे ही फैसला आया तो हुसैन इलाही और मोनिस इलाही फौरन बनी गाला गए और इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है। तो ये मानना पड़ेगा कि चौधरी बिरादरान से मुराद ये है, आज चौधरी शफात हुसैन भी मौजूद थे, चौधरी वजाहत हुसैन भी मौजूद थे, माइनस चौधरी शुजात, बाकी पूरी की पूरी चौधरी बिरादरान की फैमिली वहां पे मौजूद थी। तो चौधरी परवेज इलाही ने भी इमरान खान की लाज रखी है। अब इस फैसले के बाद मैंने मरीम नवाज की आपको पिछली वीडियो के अंदर जो रात को बताई थी, जुडिशल कू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फिर नवाज शरीफ जो लंदन के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने फौरी तौर पर यह कहा कि जनाब 3 जज साहिबान ने मुल्क का तमाशा लगा दिया है। भाई, ये 3 से बजाय 5 जज साहिबान थे जिन्होंने इस मुल्क के एक और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उड़ा के उस मुल्क के वजीर आजम को हटा दिया था। उस वक्त तो आपने ये बात नहीं की थी। फिर जरा सुनिए, एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब ये नून लीग ने और चंद इत्तेहादी जमातों ने लगता यह है कि मुल्क का ठेका लिया हुआ है। आपको किसी ने कहा था हुकूमत करे? आज खबर इस वक्त ये आई है कि IMF ने पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है उसको कम कर दिया है। ये तो 6% के साथ तरक्की कर रही थी इकोनॉमी। आपको किसने कहा था आप हुकूमत के अंदर आए? इसका जवाब आपके पास कोई नहीं है। अब दूसरी सूरत में हुआ यह है, अगर आपको याद हो,
जिस दिन इनका सुप्रीम फैसला आया, जब इन्होंने सारी गड़बड़ की डिप्टी स्पीकर पंजाब के साथ मिलकर, तो लाहौर के लिबर्टी चौक के अंदर, ये मैं बिल्कुल मेरे यहाँ करीब है डी चौक इस्लामाबाद का, तो डी चौक के अंदर भी हमने मुजाहरे हर जगह देखे, लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आज जैसे ही चौधरी परवेज इलाही की कामयाबी का सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो लिबर्टी चौक के अंदर अनप्रेसिडेंटेड लोगों ने इस खुशी को मनाया। अभी चंद रोज पहले मैं खुद कवर करने के लिए यौम यकजहती गया हुआ था, कुछ चंद 100 लोग मौजूद थे, और जो एम्बेरसमेंट नून लीग की हुई थी हम सब जानते हैं। आज डी चौक के अंदर भी मुजाहिरा था, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने इस हवाले से जश्न मनाया। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है पंजाब असेंबली के डिसॉल्व करने के हवाले से। असद उमर साहब ने इस बारे में वाज़ेह तौर पर यह बात कर दी है कि वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करने वाले। अब इलेक्शन और असेंबली डिसॉल्व करने के मुतालिक मैं आपको बात जरूर बताना चाहता हूं कि आज दिन के अंदर एक बड़ा इजलास होने जा रहा है, और ये जो इजलास है इसके मुतालिक बताया गया है कि इत्तेहादी जमातों के जो लोग हैं वो उसके अंदर शरीक होंगे, और जाहिर बात है उसके अंदर क्या किया जाएगा कि जनाब हमने आइंदा इलेक्शन के अंदर जाना है या नहीं जाना। लेकिन इनके उस सारे मामले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक शहबाज शरीफ ये कहते रहे कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। पार्लियामेंट की बालादस्ती ये है कि जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं उन्हें पार्लियामेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट की बालादस्ती ये है कि वो लोग जिनके ऊपर मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं उनको मुल्क का वजीर आजम नहीं बनना चाहिए। और उसके अलावा मैं एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का दिन जो है उसको यौम तशक्कुर के तौर पे मनाने का फैसला किया है। और इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और जो अहम खबर है वो इमरान खान साहब के मुतालिक है। और इमरान खान साहब के मुतालिक जो है, चूंकि इन्होंने आज 28 जुलाई को यानी आज के रोज यानी जो कल बल्कि 28 जुलाई को शाम 3 बजे मुस्लिम लीग हाउस में पीडीएम सरबराहों के इजलास बुलाए, तो खान साहब आज के रोज खबर इस वक्त ये है कि उन्होंने वहां पे कौम से आज खिताब करना है। जाहिर बात है वो इलेक्शंस की बात करेंगे। अब इनके पास ऑप्शंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। हुक्मरान जमात का रात को भी इजलास हुआ है और उसके अंदर अदालती फैसले पर तमाम जमातें मायूस तो दिखाई दी। अब ये फैसला 184 के तहत नहीं था, यानी ये अशखुद नोटिस नहीं था। अशखुद नोटिस के खिलाफ अपील नहीं हो सकती, लेकिन जब आप पिटिशन दायर करते हैं तो पिटिशन के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर हो सकती है। तो चूंकि ये चौधरी परवेज इलाही की पिटिशन थी, उनकी दरखास्त थी जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन आप हैरान ये होंगे कि यहाँ पे मैंने मुसलसल कवर किया है सुप्रीम कोर्ट की दोनों समातें, इस्लामाबाद वाली भी और लाहौर वाली तीसरी वो भी हमने कवर की। ये इत्तेहादी जमातें इतनी आपस में मुत्तफिक यकसू हैं कि इन्होंने उसके खिलाफ अपील करनी है या नहीं करनी, या इनका मुस्तकबिल का लाहेमल क्या होगा उस बारे में भी इनका इख्तलाफ हुआ है। और एक और बात ये करने जा रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, तो कौमी असम्बली इजलास को फ्लोर को इस्तेमाल करते हुए अदलिया को टारगेट किया जाएगा। अदलिया को टारगेट इसलिए किया जाएगा हमें मर्जी का फैसला दिया जाए, अदलिया को टारगेट इसलिए किया जाएगा हमें मर्जी के जो जजेस हैं वो दिए जाए। और उसके बाद एक और जो मामला है वो ये है कि जनाब कौमी सतह के ऊपर हम करने जा रहे हैं एहतजाज। आपने एहतजाज क्या करना है? आपको लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, आप लोगों के खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं। आप ये समझते हैं कि आप इस नहज के ऊपर पहुंच के अब पंजाब के लोग जो हैं वो आपको वोट करेंगे। अगर इस गवर्नमेंट के पास अभी भी टाइम है, ये इलेक्शन में चले जाएं अखलाकी तौर पे। और इमरान खान के लिए बेहतरीन पोजीशन है। अब इमरान खान अब इनको खुद फंसाते जाएंगे हर गुजरते लम्हे के साथ। अब शहबाज शरीफ यहां से मैं निकलूंगा तो टोल प्लाजे तक सिर्फ वजीर आजम रहेंगे। इस विफाकी दारुल हुकूमत जहां पे मैं से खड़ा हूं वहां पे वजीर आजम रहेंगे। वो पंजाब के अंदर कानूनी तौर पे तो वजीर आजम है, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन आप समझते हैं कि वो लाहौर में जाएंगे, चौधरी परवेज इलाही उनको रिसीव करेंगे। आप समझते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे, महमूद खान उनको रिसीव करेंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। इकोनॉमी आपकी बैठ गई है, पंजाब आपके हाथ से निकल गया। और फिर एक और बात, मैं मोनिस इलाही को मैंने इसलिए मुबारक खुसूसी तौर पे दी, उन्होंने शरीफों से बदला लिया। 97 के अंदर मियां शरीफ खुद गए थे चौधरी बरादरान के घर और कहा था हम वजीर आला बनाएंगे, उस जबान से मुकर गए थे। लेकिन आज चौधरी बरादरान पंजाब के वजीर आला भी बन गए हैं और शरीफों को हरा के बन गए। एक और बात जाते जाते आपको बताना चाहते, कह जाते खान साहब बड़े सोलो फ्लाइट के ऊपर जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। उन्होंने 10 जमातों वाली जो सीटों वाली जमात है उसको पंजाब का वजीर आला बना दिया है। और इनको यही मसला है कि चौधरी परवेज इससे घाघ आदमी हुआ तो नून लीग का कबाड़ा कर देगा। अब देखिएगा आइंदा दिनों में होता क्या है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।